पहले डिस्प्लेसमेंट करंट में कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के। सो उनका जो ये पैटर्न बनता है वेव फॉर्म का, साइन वेव्स का, वो कुछ इस तरह से आता है। इसमें देख सकते हो जो ग्रीन लाइन मैंने शो करा है वो क्या आपका, वो है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड। और जो रेड पेन से हम शो कर रहे हैं वो है आपका मैग्नेटिक फील्ड बी, ठीक, वो आपका मैग्नेटिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड कैसे होते हैं, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर परपेंडिकुलर ईच अदर, यहाँ पे क्लियर है, समझ में? तो ये क्या है, अ लीनियरली पोलराइज्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। हाँ जी, साउंड वेव में आपने डिस्कस करा होगा कभी पहले, दो तरह की वेव होती हैं, एक होता है डायरेक्शन और मीडियम, दोनों एक ही डायरेक्शन में, जैसे कि किसी एक रूप को कहीं किसी खूंटे से बांध रखा हो और अपने हाथ से उसे क्या करो, झटका दो। कौन सी? हाँ, दो तरह की वेव होती हैं, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स और ट्रांसवर्स वेव। तो लॉन्गिट्यूडिनल क्या होती है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, और डायरेक्शन ऑफ द और मीडियम क्या होता है, दोनों एक ही सेम डायरेक्शन में होते हैं। लेकिन अगर डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन और मीडियम एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो उसको कौन सी वेव बोलते हैं, ट्रांसवर्स। तो यहां पे देखो, यहां पे जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आगे जनरेट हो रही है, इसका नेचर होता है ट्रांसवर्स, क्लियर? इसका नेचर कैसा होता है, ट्रांसवर्स नेचर। तो हमने स्टार्ट करा कि जो प्लेन वेव है वो जेड के, प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो क्या कर रही है, जेड डायरेक्शन के अलोंग प्रोपोगेट कर रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड ई एक्स अलोंग द जेड एक्स एक्सिस, और ये इसका जो सिंसॉइडली वेरिएशन है वो क्या है, जेड के अलोंग और एट अ गिवन टाइम। और बी वाई क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है अलोंग द वाई एक्सिस, और वो क्या वेरी कर रहा है, सिंसॉइडली विद जेड एट अ गिवन टाइम। और यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कैसे हैं, परपेंडिकुलर ईच अदर। सो ई एक्स और ई बी वाई का हम ऐसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं, सिंसॉइडली फॉर्म में। और इनको प्रोपगेशन वेक्टर के टर्म्स में भी लिखा जा सकता है, कैसे, ओमेगा ओमेगा टी को मल्टीप्लिकेशन करते हैं अंदर, और ओमेगा अपॉन सी को क्या लिख सकते हैं, के। और ऐसे बी वाई को भी हम चेंज कर सकते हैं प्रोपगेशन वेक्टर के टर्म में। तो यहाँ से हम प्रोपगेशन वेक्टर को क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ से आप एक चीज और देख रहे होंगे कि आपके पास क्या है, ओमेगा, ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2 पाई न्यू, 2 पाई न्यू यहाँ पे रखिए। तो न्यू अपॉन सी क्या होता है, 1 अपॉन लैम्डा, तो 2 पाई बाय लैम्डा। तो प्रोपगेशन वेक्टर कितना आ गया, 2 पाई बाय लैम्डा। और या इसको कि ये भी कहते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ द वेव वेक्टर, क्लियर है? और सी क्या है यहाँ पे, स्पीड ऑफ लाइट। तो हम ये भी फाइंड कर सकते हैं कि स्पीड ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द वेव क्या होगा। नेक्स्ट, के क्या डिस्क्राइब करेगा, पहले प्रोपगेशन की डायरेक्शन, ठीक है। और स्पीड ऑफ प्रोपगेशन क्या है, सी इज इक्वल टू ओमेगा बाय के। अब यहां से आप देख सकते हो कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को परपेंडिकुलर ईच अदर और दे जनरेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, द स्पीड ऑफ द प्रोपगेशन वेव इज सी। इसका मतलब कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसी हैं, लाइट, क्लियर? तो उनका नेचर कैसा है, लाइट नेचर की तरह है, कि उनकी स्पीड भी क्या होती है, प्रोपगेशन वेव की जो स्पीड होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड लाइट की स्पीड से मैच करती है, क्लियर? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक तरह से लाइट ही है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, हमने जो वैल्यू फाइंड करी सी इक्वल टू ओमेगा अपॉन के, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक छोटा सा डिराइव और डेरिवेशन करते हैं मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन को यूज करके, जिसे फैराडे लॉ भी कहते हैं, और क्लोज इंटीग्रल डी एल इक्वल टू माइनस डी फाइव वी अपॉन डी टी। और जब हम बोल रहे हैं कि प्लेन वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्लेन वेव प्रोपोगेट करेगी, तो उसका जो मैग्नीट्यूड होगा फील्ड्स के ऑसिलेशन में,
वो मैग्नीट्यूड क्या होगा, प्लस माइनस ई नॉट और प्लस माइनस बी नॉट। तो हम एक डायग्राम के थ्रू समझ रहे हैं कि अगर ई वाई डायरेक्शन में है और बी जेड डायरेक्शन में है तो उनका प्रोपगेशन क्या होगा, एक्स डायरेक्शन की तरफ। तो हमने एक छोटा सा क्या कर लिया, एक पाथ ले लिया। मान ली ए बी सी डी एक रेक्टेंगुलर पाथ है, तो वहां पे हम क्या कर रहे हैं, हर एक पाथ के अलोंग क्या देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। तो टोटल जो सर्कुलेशन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का इसने छोटे से पाथ के लिए, तो वो कितना हो जाएगा, ई नॉट एल साइन ओमेगा टी माइनस एक्स टू अपॉन सी माइनस साइन ओमेगा टी माइनस एक्स वन अपॉन सी। ये कैसे कैसे आया, यहाँ पे हमने देखा कि पहले ए बी के लिए ई डॉट डी एल, फिर बी सी के लिए, फिर सी डी के लिए और डी ए के लिए। और हमने देखा कि इसमें ई डॉट डी एल जो वेक्टर प्रोडक्ट का डॉट प्रोडक्ट होता है उसको अगर ओपन करते हैं तो ए बी कॉस थीटा आता है, मतलब ई डी एल कॉस थीटा आएगा। और कॉस जो थीटा है, थीटा इसके परपेंडिकुलर है, तो कॉस 90 क्या होता है हमारे पास, 0। इस वजह से क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ये पूरा ये टर्म्स 0। नेक्स्ट वाला ई डॉट डी एल ये इसके पैरेलल है, तो यहाँ पे कॉस 0 हो गया, 0 1, तो ये रहेगा ये वाला टर्म। और इंटीग्रेशन डी एल का क्या होगा, एल। और ई कौन सी पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड, x2 पोजीशन पे, तो ई x2 एल प्लस ये वाला टर्म भी 0 बिकॉज परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक फील्ड के। और ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, ये वाला रहेगा ई x1 माइनस एल इक्वल, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ वो अबव की तरफ है, ये डाउनवर्ड है। तो ये आपका इस तरह से आ गया ई डॉट डी एल। अब हम ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो हो गया, अब मैग्नेटिक फील्ड क्या है, जेड डायरेक्शन में। अब देखते हैं कहीं मैग्नेटिक फील्ड के लिए फाइंड करते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं है कि फ्लक्स कितना हो जाएगा, फाइव इक्वल टू बी एक्स डी एक्स और बी एक्स इंटू एल डी एक्स। ये कैसे, डी एक्स की एस की वैल्यू यहाँ से आई है एल डी एक्स से, ठीक है। डी एक्स इज द विड्थ और एल क्या है, ये लेंथ। और x की वैल्यू x1 से x2 ये वेरी कर रही है, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या करा, b की वैल्यू पुट करी है और फिर यहाँ पे इंटीग्रेट कर दिया पूरे रेक्टेंगुलर पाथ ए बी सी डी के लिए। और फिर हमारे पास इंटीग्रेट करके ये वैल्यू आई। और x1 से x2 क्यों लिया, क्योंकि हमारा रेक्टेंगल जो है वो x1 से x2 पोजीशन पे है। और फिर अपर लिमिट और फिर माइनस लोअर लिमिट वैल्यू पुट कर दी, ये आ गया हमारे पास फ्लक्स।